कभी भी हमारी जो टीम है, हम ऐसा नहीं है कि इनके साथ है, हम हमेशा जहां भी आगे भी रहेंगे तो अच्छे आदमी के साथ रहेंगे, और इनसे बेहतर कोई आता है तो हमारी उसके साथ भी शुभकामनाएं हैं। हमने उसको कभी विधायक या चेयरमैन के रूप में नहीं समझा, हमने हमेशा उसको अपने समाज का एक अभिन्न अंग समझा है, और वो हमारा नाम रोशन कर रहा है। तो एक परिवार है, मैं परिवार के बीच में मैं आता हूँ, तो यहाँ विधायक या कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, सिर्फ केवल परिवार वाले सब मिलते हैं और परिवार के बीच में ही मैं रहना चाहता हूँ। और मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं जब भी आता हूँ लोगों से प्रेम प्यार से और परिवार की तरह मिलता हूँ। उड़गी मेरा एक परिवार है और परिवार की सेवा करना, परिवार के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, परिवार को जोड़ कर रखना, यही हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे सतपाल जी के साथ, बत्रा जी के साथ, इन सभी के साथ आपस में हमेशा बनी रहे। हंसते रहे ये फूल, अरे हंसते रहे ये फूल, ये कलियां बहार की, इनके सिरों पे रहमतें उस माँ के द्वार की चादर तनी हुई है, हमेशा तनी रहे। हे मेरी भगवती माता, हमारी सबकी आपस में हमेशा। और लास्ट की 2 लाइनें जो जरूरी हैं, हर एक की जेब में कोई ना कोई दवाई होती है, और हमारे सतपाल जी एक ही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया की धूप छांव का, दुनिया की धूप छांव का अरे किसी पे असर ना हो, और गम किस बला का नाम है किसी को खबर ना हो, और जैसे आज है बदली भी हो तो हम सब के सिरों पे चांदनी रहे। ऐ मेरे कन्हैया, ऐ मेरी राधे रानी, हमारी आपस में सबसे हमेशा बोल सच्चे। जेब किसी की खाली ना हो, सबकी जेब में मनी रहे, सबकी बनी रहे। जय हो, जय हो। ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 16 वर्ष से मना रहे हैं, और इसके अंदर हम 1 साल से छोटी बेटियों की लोहड़ी मनाते हैं। जितनी खुशी हमें बेटों की लोहड़ियों की होती है, उतनी खुशी बेटियों की भी होनी चाहिए। इस भाव से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाव से हम बेटियों को सक्षम करने के लिए इस लोहड़ी का आयोजन करते हैं। और इसके अंदर न केवल लोहड़ी वैसे पंजाबियों का पर्व है, लेकिन इसमें सिर्फ पंजाबी नहीं, इसके अंदर सब समाज के लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेके, और हम उनके बच्चों को सम्मानित करते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा कितना रोल रहता है इस कार्यक्रम में? विधायक प्रदीप बत्रा जी का मॉरल सपोर्ट हमें हमेशा रहा है, और हम उनके आभारी हैं, और वो हर प्रोग्राम में हमारे समय से पूर्व जैसे हम चाहते हैं वैसे आते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। उसको कभी विधायक या चेयरमैन के रूप में नहीं समझा, हमने हमेशा उसको अपने समाज का एक अभिन्न अंग समझा है, और वो हमारा नाम रोशन कर रहा है। श्री हरबिलास दुर्गा मंदिर में हर वर्ष की भांति इस बार भी नवजात बेटियों की लोहड़ी मनाई गई। 16 साल से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, और हरबिलास धर्मशाला के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। और हर वर्ष ये कार्यक्रम अपना एक विशाल रूप लेता जा रहा है, और सभी बेटियां यहाँ पर आती हैं, इनको सम्मानित किया जाता है। जिनकी 1 बेटियां है, 2 बेटियां हैं, तो ये कार्यक्रम बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, माँ बाप को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। और हमारे समिति के पदाधिकारी सतपाल रोड़ा जी, सतपाल बाटा जी, अशोक जी, कपूर साहब, हमारे गगन आहूजा जी, सभी लोग जो है मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और एक परिवार की तरह यहाँ पर जो है मिलापी परिवार है, तो सभी परिवार की तरह इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और लोहड़ी का पर्व सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सबके लिए सुख शांति लेकर आए, सभी लोग मिलकर हर मिलाप की तरह मिलाद मेल जोल बढ़ाकर रखें, प्रेम और खुशियाँ सबके आए, यही त्यौहार का जो है मेन उत्सव करने का एक हमारा संकल्प है। सर, जिस तरह से सतपाल रोड़ा जी ने बताया कि भाई विधायक जी को ना तो हम विधायक जी के तौर पे यहाँ बुलाते हैं सिर्फ अपने समाज की वरिष्ठ नागरिक के तौर पर, या उस व्यक्ति के तौर पर बुलाते हैं जो समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। निश्चित रूप से एक परिवार है, मैं परिवार के बीच में मैं आता हूँ, तो यहाँ विधायक या कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, सिर्फ केवल परिवार वाले सब मिलते हैं और परिवार के बीच में ही मैं रहना चाहता हूँ। और मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं जब भी आता हूँ लोगों से प्रेम प्यार से और परिवार की तरह मिलता हूँ। उड़गी मेरा एक परिवार है, और परिवार की सेवा करना, परिवार के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, परिवार को जोड़ कर रखना, यही हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे विधायक जी, प्रिय विधायक जी हर समय तैयार रहते हैं, जब कभी बुलाया लोहड़ी में, वैसे भी प्रोग्राम में, किसी भी
हर प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहते हैं। गगन आहूजा जी हैं भाई, लगातार देखते हैं भाई, सामाजिक व्यक्ति हैं और भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा के बिल्कुल खासम खास कहे जाने वाले गगन आहूजा जी, क्या कहना चाहेंगे? जब चुनाव होता है तो गगन आहूजा एक ऐसा चेहरा है, ऐसा नाम है, जब आता है विधायक जी के साथ बिल्कुल अटैच आ जाते हैं। अब क्या कहो, 2027 भी आ रहा है और 15 वर्ष पूरे हो चुके, 16 वर्ष बना रहे हो। देखिए, आज लोहड़ी का पर्व है और एक परिवार, जब आपने कहा कि परिवार के तौर पर यहाँ हैं, तो मैं कोई भी राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल तो बेटियों को समर्पित पर्व है और इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटी है तो कल है और महिला ना हो तो पुरुष हर मोर्चे पर विफल है। और ये पारिवारिक कार्यक्रम है और अगर ये इस तरह से, बस इतनी बात जोड़ना चाहूंगा आपकी बात से कि इनका सहयोग और इनका मुस्कुराता चेहरा जब सहयोग करता है, ये साथ खड़े मिलते हैं हर पर्व में लोगों के, तो लोग इसलिए इन्हें सराहते हैं क्योंकि ये परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ये कहीं नेता के तौर पर नहीं जाते, जहां जाते हैं एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और जब परिवार की बात आती है तो प्यार मिलता है इन्हें रुड़की का। अच्छा, विधायक जी के बारे में चर्चा रहती है भाई, विधायक जी के बारे में कोई कितना भी कुछ बोल ले, कोई कितनी बुराई कर ले, लेकिन जब विधायक जी सामने आते हैं, विधायक जी का चेहरा देखे ऑटोमेटिकली आदमी का मन और भाव बदल जाते हैं। ये बात सही है? हाँ, ये 100% सही है। एक ऑरा होता है आदमी का, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, आदमी उसके प्रभाव में आ जाता है। एक स्वभाव और व्यवहार से ये आदमी प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता है और अगर ये अपना ऐसा स्वभाव बरकरार रखते हैं तो आगे भी आते रहेंगे। और कभी भी हमारी जो टीम है, हम ऐसा नहीं है कि इनके साथ है, हम हमेशा जहां भी आगे भी रहेंगे तो अच्छे आदमी के साथ रहेंगे। अगर इनसे बेहतर कोई आता है तो हमारी उसके साथ भी शुभकामनाएं हैं। मैं लोहड़ी की बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ, और बेटियों के लिए, जिन बेटियों के माँ बाप को उनको पहली है, बहुत बहुत लाख लाख बधाई। विधायक जी, बेटियों की बात, अगर बेटियों की बात करें, उत्तराखंड में इस समय बेटी को लेकर एक बहुत बड़ा पकड़ चल रहा है, अंकिता को लेकर। बेटी की सम्मान की बात है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा बेटियों के साथ है और हमारा नारा भी है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है और सीबीआई जांच क्या देती है, और यहाँ पे दिखाता है कि वो कितने गंभीर है, कितने संवेदनशील है बेटियों को लेकर। वैसे रखो, मैं नीचे कर लूँगा। लौकी